गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, एक चीज़ मैं सुनना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है डेली बेसिस पे एमसीक्यूज के, हाउ मच इट इज हेल्पिंग यू, आई वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू विल गिव योर आंसर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट, इंडिया में कौन सी स्टेट जो है बनी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करा है वाटर बजट। ठीक है, कौन सी स्टेट इंडिया में पहली बनी है, मतलब कौन सी पहली स्टेट इंडिया में बनी जिन्होंने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। कौन सी स्टेट है? केरला। देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है केरला की, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इस तरह का पहला वाटर बजट जिसका मेन मकसद है कि ये जो वाटर स्कार्सिटी है, मतलब वाटर की जो कमी है स्टेट में, वो ना हो, एक प्रॉपर तरह से यूटिलाइज किया जाए रिसोर्सेज को, और जो भी वेस्टेज है वो उनको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि वाटर मैक्सिमम जब आपको फ्रीली मिल रहा है तो लोग उसको वेस्ट बड़ा करते हैं, उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज नहीं करते, जिसकी कभी ना कभी कमी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड दिस वाटर बजट, जिसका मेन मकसद होगा पानी को अच्छे तरीके से, जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज करना, और जो भी वेस्टेज है उसको बचाना, मतलब ज़्यादा वेस्टेज चीज़ों पे ना करना। क्लियर? और इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कम से कम 94 ग्राम पंचायत, पहले फेज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक पंचायत जो स्टेट की हैं उसको इंक्लूड करा है, और इस तरह से वो धीरे धीरे करके पूरे स्टेट को कवर करेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। क्या? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यहाँ पे जो स्टेट है, ये स्टेट का मतलब स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब है डिफाइन। ठीक है, एक्सप्लेन करना। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन कौन से इंस्टीट्यूशन ने दी है? इसका जो आंसर है दैट इज UNFPA। मतलब इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये ए जो इस तरह से दिया है ना, ये इस तरह से छोटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आपको बात करें, ये जो मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट है जिसमें 8 बिलियन लाइफ्स हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी पॉसिबल है, ये रिलीज करी गई है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भाई साहब, आप हमारा जो इंडिया है, भारत महान, वो न्यू मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बना है। आप सभी को पता है पहले चाइना थी, अब चाइना को सुपरसीड करके हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन गई है। एंड वही लिखा हुआ कि सरपास चाइनाज पॉपुलेशन नंबर। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट मतलब थिंग टू मॉक, ये मजाक की बात नहीं है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ द मीन्स यू कैन से, मतलब पीपल्स आर नॉट सो मच एजुकेटेड अबाउट द प्लानिंग ऑफ द फैमिली, सो दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन का होना मीन्स कि चीज़ों की कमी होना। क्लियर है भाई? प्रोडक्शन तो एक लिमिट तक ही होती है ना। अगर जो प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्शन के जो कंज्यूमर हैं वो उससे कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा होंगे तो भुखमरी और इन सब चीज़ों के तगार पे जो है वो कंट्री आ जाती है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कुछ और नज़र से देखते हैं। कोई बात नहीं, नज़रिया है, आप देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि इट इज़ वेरी सीरियस मैटर टू थिंक अबाउट। ठीक है, चलिए हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने डेवलप करी है नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी क्या होता है भाई? वनरेबिलिटी होता है जब एक इंसान एक्चुअल नेचुरल चीज़ों के बीच में चीज़ों को गलत तरह से यूज़ करता है। मतलब जैसे एफॉरेस्टेशन होगी तो ये भी उसी के अंदर आता है। मतलब जब एक इंसान जो है वो नेचुरल चीज़ों के बीच में जाके उसका मिसयूज करता है। ठीक है, उसका मिसयूज करता है, उस चीज़ को बोला जाता है वनरेबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, डेवलप करी है ये नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है?
ओके अच्छा सुनिए, इसमें बेसिकली क्यों करी है अब ये जो आपदा, मतलब जो भी इंसान ने नेचुरल क्लाइमेट्स के बीच में जाके मतलब उसको उसको मिस यूज करा, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ने ये अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया है कि जो इम्पैक्ट है किसका, हीट वेव्स का, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। मतलब न्यू स्टडी के अकॉर्डिंगली मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो एट द रिस्क ऑफ हीट वेव। हीट वेव का पता ही है आपको, लू जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। वो मतलब देखो ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। सॉरी मैंने एफॉरेस्टेशन बोला था, एफॉरेस्टेशन नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ पौधों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन है कटाई करना, ठीक है। सॉरी वो मैंने उल्टा बोल दिया वहां पे। तो मतलब ये रिपोर्ट जो है इट इज रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिगुल डियाज कैनेल, ये आप लोगों ने रिसेंटली देखा है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज क्यूबा। बस इतना याद रखना आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम कौन सी स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएट है। क्या किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम जो है कौन सी स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएट है, तो भैया इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या आंसर है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है ये किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम, जिसमें उनका जो मेन फोकस है और उन्होंने ये इंश्योर करना है कि जितने भी फार्मर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर उनकी वेलफेयर हो, ठीक है। और ये स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इन्होंने 3565 मतलब 3565 पंचायत जो है जम्मू कश्मीर में अभी उसको कवर करा है, जिसका मेन मकसद है इस चीज को इंश्योर करना ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो और नियरली 2400 रिसोर्सेज जो हैं पर्सन हैज बीन आइडेंटिफाइड और उनको ट्रेन किया जाए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब 2400 जो देखो एक 3565 पंचायत है जिनको कवर करा है, उनमें से इन्होंने अराउंड 2400 लोगों को अलग अलग जगह से उठाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, जो लोग अच्छे होंगे उनको ट्रेन करेंगे एंड दे विल गिव देयर ट्रेनिंग टू द ट्रेनिंग देने के बाद ऑब्वियसली जो मेन लोग होंगे फिर बाकी वो अपने अपने पंचायत में जाके हेल्प करेंगे, ठीक है। अब एक एक बंदे को सिखाएंगे तो भैया फिर गवर्नमेंट तो यही मर गई। ऑलराइट, तो आपको बेसिकली क्या जानना है कि ये जो किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम है भैया इट इज रिलेटेड विद योर यूटी मींस आई मीन टू से इट इज रिलेटेड विद द जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेम क्वाइंड फॉर द कलेक्शन ऑफ मेरीन डेब्रिस। डेब्रिस होता है मलबा इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। मतलब कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मलबे की कलेक्शंस के लिए जो इन्होंने एक नाम दिया है, ठीक है, क्या नाम है उसका, तो उसका आंसर जो है दैट इज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसकी बात करें तो ये क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है मेरीन डेब्रिस की। मेरीन जो होता है दैट इज वर्ड रिलेटेड विद द वाटर, ठीक है। जैसे मेरीन फोर्सेज होगी तो हम लोग किसकी बात करें, जो फोर्सेज पानी को कवर करती हैं, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज, मतलब कोस्टल सिटीज के ग्रुप को कंबाइन करा है, ग्रुप बनाया है कोस्टल सिटीज का, किसके लिए, टू कम्बैट मैरीन लीडर को से कम्बैट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। क्या, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो माउंट अन्नपूर्णा है ये कहां पे सिचुएटेड है। क्लियर है। इसका आंसर जो है दैट इज नेपाल। क्या आंसर है, नेपाल। ओके चलिए अच्छा एक चीज़ और बतानी है, ये जो अन्नपूर्णा है ये जो नेपाल में है माउंट, ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, ठीक है। 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। अब रिसेंटली बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ज्योग्राफी तो हम पढ़ नहीं रहे। ये माउंटेन के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ये क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में था। और वहीं अगर हम बात करें इंडियन क्लाइंबर जिनका नाम है अनुराग मलो, ठीक है, रिसेंटली वेंट मिसिंग, मतलब वो मिस हो गए यहाँ गिरने के बाद, एक मतलब खाई में गिरने के बाद इस माउंटेन से, तो हैज़ बीन फाउंड अलाइव वो, लेकिन मतलब बात फॉर्चुनेटली वो जिंदा जो है वो मिल गए हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है उनकी। क्लियर, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि PTP-NER स्कीम जो है वो लॉन्च करी है किस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है पहले तो वो देखते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म देखते हैं। मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब PTP का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। PTP-NER का मतलब ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है। और ये बेसिकली ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। क्यों लॉन्च करी है, एक बेसिकली सेंटर का न्यू स्कीम है फॉर मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, किसके लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। देखो ट्राइबल लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं भैया उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह की स्कीम जो है वो सेंटर से लॉन्च करी गई है, ताकि जितने भी मतलब जो भी क्राफ्ट्स हैं, ट्राइबल क्राफ्ट्समैन हैं, ट्राइबल के जो कारीगर हैं जो भी चीज़ें बनाते हैं, उनकी लाइफ उनको मतलब स्ट्रेंथन किया जाए और उनकी जो आमरा की जो जिंदगी है उसको सपोर्ट किया जाए। क्लियर है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर G20 डायलॉग फोरम
B20 कॉन्फ्रेंस जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? B20 कॉन्फ्रेंस जो है कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? तो इसका आंसर आप लोगों को करना है कहाँ पे? ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में। कहाँ करना है? कमेंट सेक्शन में। चलिए, ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज टेल मी, और बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।